Hello students, we are going to learn the fifth chapter of science of class 6 separation of substances. सेपरेशन का मतलब होता है अलग अलग करना, सब्सटेंसेस को, वस्तुओं को अलग करना। अब देखिए इंट्रोडक्शन में क्या है। इन द नेचर ओनली ए फ्यू सब्सटेंसेस अकर इन प्योर फॉर्म। कहता है प्रकृति में बहुत कम ही ऐसा चीज़ है जो बिल्कुल शुद्ध रूप में पाया जाता है। प्योर सब्सटेंस इज वन विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ सब्सटेंस। कहता है प्योर सब्सटेंस, शुद्ध सब्सटेंस को बोलते हैं जो सिर्फ एक प्रकार के सब्सटेंस से बना हुआ है। इट हैज़ डिफिनिट एंड वेल डिफाइंड प्रॉपर्टीज एंड हैज ए सेम कंपोजिशन थ्रू आउट। और कहता है इसका निश्चित जो है गुण होता है और इसका पूरे सब्सटेंस में एक प्रकार का ही कंपोजिशन होता है, एक प्रकार की बनावट होता है। मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेज अकर इन ए मिक्स्ड फॉर्म और इन द फॉर्म ऑफ मिक्सचर, दैट इज दे आर कंपोज्ड ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेज। कहता प्रकृति में ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो मिक्सचर के रूप में पाया जाता है। मिक्सचर का मतलब क्या हुआ कि वो दो या दो से अधिक सब्सटेंस को मिलकर बनता है। In daily life, many times one needs to separate a useful substance from a mixture. और हम रोज़ के दैनिक जीवन में ऐसा चाहते हैं कि मिक्सचर से कोई यूजफुल सब्सटेंस है उसको हम अलग कर लें। फॉर एग्जाम्पल, राइस एंड पल्सेज आर क्लीन्ड बिफोर दे आर कुक्ड, टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द टी विथ स्टेनर एंड सो ऑन। कहता उदाहरण के तौर पर जब भी हम चावल या दाल बनाते हैं तो उसको हम लोग साफ़ करते हैं बनाने के पहले, कुक करने के पहले। उसी प्रकार जैसे चाय हम लोग पीते हैं तो चाय पीने के पहले हम लोग छन्ना से उसके चाय की पत्तियों को अलग करते हैं। द मेन रीज़न फॉर सेपरेटिंग द सब्सटेंसेज इज़ टू टेक आउट द यूजफुल कंस्टिट्यूएंट। और कहता है इसका मेन रीज़न क्या है सेपरेशन का। इसका रीज़न है कि हम लोग चाहते हैं कि जो भी महत्वपूर्ण चीज़ है, जो भी उपयोगी चीज़ है, उसको हम मिक्सचर से निकाल लें। Sometimes substances are also separated when we need to use different component in different ways. कहता है कुछ समय में हम लोग यूँ भी यूज़ करते हैं कि कोई मिक्सचर में कोई दो प्रकार का चीज़ है और दोनों को हम निकाल के अपना अलग अलग यूज़ में करते हैं। There are various methods of separating of the component of a mixture. Let us discuss about them. कहता है कि बहुत प्रकार का तरीका है जिससे कि हम मिक्सचर से उसके कंपोनेंट्स को अलग करते हैं और इसको अब हम नीचे डिस्कस करते हैं। तो पहले हम लोग जानेंगे मिक्सचर के बारे में कि मिक्सचर क्या है। तो मिक्सचर के बारे में है कि मिक्सचर सब्सटेंसेस व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इन एनी पोर्शन आर कॉल्ड मिक्सचर्स। कहता है कोई भी जो वस्तु है वो दो या दो से अधिक चीज़ों से मिलकर बनती, उसको मिक्सचर्स बोलते हैं। द वेरियस सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन ए मिक्सचर इज कॉल्ड इस कंपोनेंट और कंस्टिट्यूएंट। कहता है जो भी चीज़ से मिक्सचर बना हुआ होता है उसको कंपोनेंट्स बोलते हैं या कंस्टिट्यूएंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन ए मिक्सचर कंटेनिंग शुगर एंड सैंड आर कंस्टिट्यूएंट्स। कहता है कि अगर शुगर, चीनी और बालू का मिश्रण है तो उसमें शुगर और सैंड को हम लोग कंस्टिट्यूएंट बोलेंगे। इन एनी मिक्सचर इस कंपोनेंट रिटेन्स इट्स यूनिक प्रॉपर्टी। कहता है और किसी भी मिक्सचर में जो भी कंपोनेंट होता है, जो भी कंस्टिट्यूएंट होता है, वो अपना प्रॉपर्टी को में कायम रहता है। ए मिक्सचर में बी ए सॉलिड, ए लिक्विड और ए गैस। कहता है मिक्सचर सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। ऑल मिक्सचर्स कैन बी ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, हेट्रोजीनियस मिक्सचर एंड होमोजीनियस मिक्सचर। कहता है कि अब मेन रूप से मिक्सचर को दो प्रकार में, दो हिस्सों में बांटते हैं। पहला है हेट्रोजीनियस और दूसरा है होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर Mixtures in which particles of the substances present can be seen easily are called heterogeneous mixture. कहता वैसा मिश्रण जिसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उसको हम बिल्कुल देख सकते हैं, जैसे चीनी और बालू, सैंड का जो मिक्सचर है, शुगर सैंड का, देख सकते हैं कि भाई चीनी और ये सैंड है। तो इस प्रकार के मिक्सचर को हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। सम हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स आर चॉक
इन वाटर मिक्सचर सच एज सैंड एंड आयरन फिलिंग्स और सल्फर एंड आयरन फिलिंग्स। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं मिक्सचर के, हेट्रोजीनियस मिक्सचर के, जैसे चॉक इन वाटर, मतलब जो हम लिखते हैं चॉक से उसको पानी में डाल दें तो क्या देखेंगे कि चॉक भी रहेगा और पानी भी रहेगा, वो देखेंगे वो चॉक का टुकड़ा है और वो पानी है। उसी प्रकार बालू और लोहे का टुकड़ा, उसी प्रकार सल्फर और लोहे का टुकड़ा। तो ये सारा एग्जाम्पल्स है। अब दूसरा है होमोजीनियस मिक्सचर, मिक्सचर्स इन विच द पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंसेस प्रेजेंट कैन नॉट बी सीन आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। कहता है होमोजीनियस मिक्सचर कौन है, जिसमें जो कंस्ट्रेंट पार्टिकल्स उसको हम लोग देख नहीं पाते हैं। सम होमोजीनियस मिक्सचर्स आर सोल्यूबल सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड साल्ट इन वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स एंड सिरप्स एंड एयर। कहता है कि हम लोग कुछ उदाहरण देते हैं होमोजीनियस मिक्सचर का, जिसमें शुगर और साल्ट का सॉल्यूशन वाटर में, पानी में जो घुला होता है शुगर और नमक, इसको, या कोल्ड ड्रिंक्स को, या सिरप जो हम लोग खांसी में पीते हैं, या प्योर एयर जो है, ये सारा क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है, प्योर एयर, ये ध्यान देना है। अब अगला है कि नीड टू सेपरेट कंस्ट्रेंट मिक्सचर। कहता है कि जो मिक्सचर का जो कंस्ट्रेंट है उसको अलग करने की क्या आवश्यकता पड़ती है। पहला जो है, अब इसमें एक फैक्ट है, कहता ब्लड इज ए मिक्सचर ऑफ मेनली प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। कहता हम लोग का जो ब्लड है वो भी मिक्सचर है, क्या चीज़ का, तो प्लाज्मा का और ब्लड सेल का। इट कैन बी सेपरेटेड इनटू दीज टू पार्ट्स यूजिंग मशीन कॉल सेंट्रीफ्यूज। और इसको अलग करने के लिए हमको एक सेंट्रीफ्यूज मशीन की आवश्यकता होती है, जिसमें हम लोग ब्लड में ब्लड सेल को और प्लाज्मा को अलग कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ रहे थे कि किसी मिक्सचर के कंस्ट्रेंट को अलग करने की क्यों आवश्यकता पड़ती है। टू रिमूव एनी हार्मफुल और अनडिजायरेबल कंस्ट्रेंट, फॉर एग्जाम्पल अ स्मॉल पीसेज ऑफ स्टोन एंड अनडिजायरेबल सीड ग्रेन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द राइस दाल्स बिफोर कुकिंग। कहता है कि जब कोई अनवांटेड चीज़ है जिसको हम लोग उसमें नहीं चाहते हैं, या कोई हानिकारक चीज़ है, तो उसको हम उस मिक्सचर से अलग करते हैं। जैसे उदाहरण है कि जब भी हम चावल दाल बनाते हैं तो उसमें जो कंकर पत्थर मिला होता है, या उसमें जो दूसरा कोई सीड मिला होता है अनाज का, तो उसको हम लोग अलग करते हैं। टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट, फॉर एग्जाम्पल वी यूज ए स्टेनर टू सेपरेट द टी लीव्स फ्रॉम द टी। हम लोग जो चाय पीने के लिए बनाते हैं तो उसमें भी जब चाय बन जाता है पूरा खौल कर बढ़िया से स्वादिष्ट जब हो जाता है, तो उसके चाय की पत्ती को हम अलग करते हैं। तो क्या करते हैं, एक छन्ना में उसको छान लेते हैं, चूँकि वो अनवांटेड है, वो यूज़फुल नहीं है, तो इसलिए चाय से हम लोग चाय की पत्ती को एक छन्ना से छान कर अलग करते हैं। अगला है टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंस्ट्रेंट। कहता अगर दो चीज़ है, दोनों ज़रूरी है, दोनों यूज़फुल है, उपयोगी है, तो दोनों को अलग अलग यूज़ करने के लिए हम लोग अलग करते हैं। जैसे मिल्क इज चर्न टू ऑब्टेन बटर, इन दिस केस बोथ कंपोनेंट्स आर यूजफुल। कहता है दूध से यदि हम मक्खन निकालते हैं या मलाई निकालते हैं, बटर को घी मक्खन को निकालते हैं, तो दोनों उपयोगी है। बटर निकालने के बाद भी दूध का जो पार्ट है वो भी उपयोगी है, तो दोनों को अलग अलग उपयोग करने के लिए हम लोग निकालते हैं। मान लिया हमको दूध से घी बनाना है तो बटर को निकाल लेंगे और उसका जो बाकी चीज़ है उसको फिर दूध में यूज़ करेंगे। तो इसलिए दोनों को अलग अलग यूज़ के लिए दोनों कंपोनेंट को हम लोग अलग करते हैं। अब है मेथड्स ऑफ सेपरेशन। अब ये अलग करने का कौन कौन सा मेथड है। द कंस्ट्रेंट ऑफ ए मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड्स। कहता है मिक्सचर के कंस्ट्रेंट को हम लोग साधारण विधि से भी अलग कर सकते हैं। द सब्सटेंसेस टू बी सेपरेटेड मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैसेज और पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। कहता है ये जो सब्सटेंस मिक्सचर में होगा वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, या डिफरेंट साइज का पार्टिकल्स हो सकता है। द चॉइस ऑफ मेथड इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेज इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंस्ट्रेंट। अब कौन सा मेथड सेपरेशन का उपयोग करेंगे ये डिपेंड करेगा कि जो कंस्ट्रेंट है उसका क्या प्रॉपर्टी है, उसका क्या गुण है, और जो मिक्सचर में कंस्टिट्यूएंट है वो किस प्रकार का है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड फॉर सेपरेटिंग द कंस्ट्रेंट ऑफ ए मिक्सचर आर डिस्क्राइब बिलो। अब हम नीचे अलग अलग मेथड को डिस्क्राइब। पहला हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग बोलते हैं हाथ से चुनने को। कहता दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ सेपरेटिंग अनवांटेड मटेरियल फ्रॉम द यूजफुल वंस। कहता है कि हाथ से चुनते हैं जो अनवांटेड मटेरियल है
उसको हम लोग अलग करते हैं। दिस मेथड इज यूज्ड ओनली व्हेन द अनवांटेड मटेरियल इज प्रेजेंट इन ए स्मॉलर क्वांटिटी एंड साइज, शेप और कलर ऑफ द अनवांटेड मटेरियल इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द यूजफुल वन। कहता है ये कहाँ यूज करते हैं, जबकि ये जो अनवांटेड मटेरियल है, अवांछित जो कंस्ट्रेंट है मिक्सचर में, उसकी मात्रा कम है और उसका शेप, साइज और कलर जो है वो यूजफुल से अलग है। मतलब दोनों अगर दिखाई पड़ने में बिल्कुल अलग होता है तब उसको हम अलग कर सकते हैं, और उसकी मात्रा कम है तो हम हाथ से चुन के हम लोग अलग करते हैं। उसका उदाहरण है मोस्ट फूड गेन्स सच एज व्हीट, राइस, पल्स etc कंटेन वेरी स्मॉल पेबल्स एंड समटाइम्स इंसेक्ट्स ऑल्सो। कहता है ये जो फूड गेन हम लोग खाते हैं, गेहूँ, चावल, दाल, इसमें कभी कभी बहुत कम मात्रा में छोटे छोटे कंकर पत्थर होते हैं या मिट्टी होते हैं या कभी कभी कोई कीड़ा मकोड़ा हो, तो दीज आर रिमूव्ड बाय द हैंड पिकिंग। तो इसको हम लोग हाथ से चुन के अलग कर लेते हैं और खाने वाले अनाज को सफाई कर देते हैं और खाने में यूज़ करते हैं। अब सीविंग एक जो मेथड है, समझ गए, ये मेथड क्या है कि इसमें कहता है दिस मेथड यूज टू सेपरेटिंग सॉलिड कंस्ट्रेंट ऑफ ए मिक्सचर विच डिफर इन देयर साइज। कहता है अगर मिक्सचर में जो कंस्ट्रेंट है उसका साइज अलग अलग है तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो चलनी होता है सीव, उसको यूज़ करते हैं, उससे चाल के अलग करते हैं। और उसमें क्या होता है, जो छोटा जो पार्टिकल होता है वो नीचे गिर जाता है और बड़ा पार्टिकल जो होता है चलनी के ऊपर रह जाता है। दिस मेथड यूज सेपरेटिंग ब्रान फ्रॉम व्हीट फ्लोर, फाइन सैंड फ्रॉम द ग्रेवल, कैस्यू नट एंड पियर्स इन डिफरेंट साइज। ये हम लोग देखते हैं कभी कभी घर में कि अगर गेहूं और चना एक साथ मिला हुआ है तो उसमें एक चल नहीं आता, उसे चाले तो गेहूं नीचे गिर गया, चना ऊपर रह गया। या चना के डिफरेंट साइज है, बड़ा चना है, छोटा चना है, तो छोटा चना नीचे गिर जाएगा और वो ऊपर रह जाएगा। तो इस ढंग से हम लोग अलग करते हैं। आप है विंडोइंग। ये विंडोइंग जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग लाइटर पार्टिकल्स फ्रॉम द हैवियर पार्टिकल्स विद द हेल्प ऑफ विंड इज कॉल्ड विंडोइंग। कहता ये जो विंडोइंग है इसको हम लोग हवा गांव में बोलते हैं ओसाना विनोइंग को। इसमें होता क्या है कि जब इस मिक्सचर में एक कोई लाइटर पार्ट है और एक भारी पार्ट है, तो जब हवा में हम उसको धीरे धीरे गिराते हैं तो जो हैवी पार्टिकल है उसका मिक्सचर का जो कंस्ट्रेंट है नीचे गिर जाएगा और जो हल्का है हवा के साथ आगे जाके गिरेगा दूर में। तो इस ढंग से दोनों सेपरेट हो जाता है। फार्मर्स यूज दिस मेथड फॉर सेपरेटिंग व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क। किसान लोग भूसा को गेहूं से अलग करने के इसको यूज करते हैं। द मिक्सचर ऑफ व्हीट एंड हस्क इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट। और ये दोनों का जो मिक्सचर होता है व्हीट और हस्क का, उसको थोड़ा सा ऊपर से गिराया जाता है। लाइटर हस्क इज कैरीड बाय द विंड एंड फॉर्म ए हीप एट ए स्मॉल डिस्टेंस अवे। और होता क्या है कि जो भूसा होता है हल्का होता है, वो हवा के साथ आगे जाके थोड़ा दूर आगे जाके गिरता है और जमा हो जाता है। द व्हीट ग्रेन्स बीइंग heavier fall almost vertically from the separate heap nearby। और जो हीप नियर बाय, और क्या होता है कि जो गेहूं होता है भारी होता है वो सीधे नीचे गिर जाता है। द हस्क इज यूज एज ए फोडर फॉर कैटल। और जो हस्क है उसका यूज क्या होता है, जानवर के चारा के रूप होता है। विनोइंग वाज यूज इन एंशिएंट टाइम टू सेपरेट द ग्रेन फ्रॉम calf। पीपुल would throw the mixture into the air and wind would blow away the lighter calf leaving the heavier grain। ये कहता है कि प्राचीन काल में ऐसा होता था, लोग यूज करते थे, लेकिन अभी भी लोग अगर थोड़ा मात्रा में ऐसा घरों में होता है तो लोग इस विनोइंग का यूज़ करते हैं और मिक्सचर से अलग करते हैं। हल्का जो पार्ट होता है, लाइटर जो होता है उसको अलग, और जो हैवियर जो ग्रेन होता है उसको अलग करते हैं इसी मेथड से। अब थ्रेसिंग यूज फॉर सेपरेटिंग सीड्स फ्रॉम द हार्वेस्ट स्टॉल्स। कहता है कि आज के समय में थ्रेसिंग एक नया मशीन आ गया जिससे किसान लोग क्या करते हैं, जो स्टॉल्क लाते हैं, मतलब जो फसल का सूखा हुआ बोझ लाते हैं, उससे सीड को अलग करते हैं, ग्रेन को अलग करते हैं। विद द क्वांटिटी इज स्मॉल थ्रेसिंग इज डन मैनुअली। कहता है जब छोटी मात्रा कम मात्रा में होता है तो लोग हाथ से भी उसको झाड़ के अलग कर लेते हैं। द स्मॉल बंडल ऑफ द हार्वेस्टेड स्टॉल्क आर थ्रेस्ड और बीटेन ऑन द हार्ड सरफेस। क्या करते हैं, कोई कठोर सतह पर या कोई डंडा से उसको
झाड़ते हैं, पीटते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अलग हो जाता है, ग्रेन अलग हो जाता है। दी हेल्प द इन सेपरेटिंग द ग्रेन्स, और ये अनाज को अलग करने में मदद करता है। फॉर ए लार्जर क्वांटिटी थ्रेसिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स, और अगर बड़ा क्वांटिटी होता है तो एनिमल के सहारे करते हैं, अब बहुत कम करते हैं। फॉर दिस स्टॉल्क आर सेपरेटेड अराउंड द पोल, एक खंभा के चारों ओर इसको स्टॉल को क्या करते हैं कि बिछा देते हैं, और सेवरल बुलॉक्स आर टाइड टू द पोल एंड आर अलाउड टू वॉक ओवर द हार्वेस्टेड स्टॉक। और क्या कहते हैं, वो जो पोल में ढेर सारे बैल को बांध देते हैं और उसको घुमाते हैं और उसको चलाते हैं उस पर। दे टेम्पल ऑन द स्टॉल्क इन द ग्रेन सेपरेटेड फ्रॉम द देम, और क्या होता है उस पर जब जानवर चलते हैं तो उससे क्या होता है कि वो पैर से उसको पूरा घूमते हैं, उस पर चलते हैं, तो वो जो ग्रेन है उससे अलग हो जाता है। नाउ ए डेज थ्रेसिंग मशीन्स आर ऑल्सो यूज, अब थ्रेसिंग मशीन आ गया। दे आर पावर्ड बाय द डीजल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर, और उसको बिजली के मोटर से या डीजल मोटर से चलाते हैं। दे सेव टाइम एंड लेबर, और उससे समय और श्रम की भी बचत होती है। ए मशीन कॉल कंबाइन हार्वेस्टर हार्वेस्ट थ्रेसेज एंड विनोज इन ए सिंगल ऑपरेशन, कहता है अब आ गया हार्वेस्टर, आ गया बड़ी मशीन जो कटाई, थ्रेसिंग का और विनोइंग तीनों काम को एक साथ करती है। बट इट इज़ नॉट वेरी पॉपुलर इंडिया, लेकिन कहता है कि अब इंडिया में ये इतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन नहीं, अब भारत में भी बड़े बड़े किसान इसका यूज़ करने लगे हैं और इसका फ़ायदा लेने लगे हैं। अब अगला जो सेपरेशन का मेथड है वो सेडिमेंटेशन है और डिकेनेशन है, डिकेंटेशन है। सेडिमेंटेशन है और डिकेंटेशन है आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन ऑफ सेपरेटिंग कोर्स पार्टिकल्स ऑफ ए सॉलिड विच आर इनसॉल्युबल इन लिक्विड। कहता है ये जो सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन है ये लिक्विड और सॉलिड के मिक्सचर में अलग करने के लिए होता है। सेडिमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन द हैवी पार्टिकल्स एट द बॉटम ऑफ द सॉलिड लिक्विड मिक्सचर। कहता है सेडिमेंटेशन कहाँ होता है, जबकि सॉलिड छोटा छोटा पार्टिकल जो है जो लिक्विड में मिला हुआ है वो धीरे 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 वो कंटेनर के बटन में जाके सेटल हो जाता है। द ट्रांसफर ऑफ ए क्लियर लिक्विड फ्रॉम द कंटेनर कंटेनिंग द सॉलिड लिक्विड मिक्सचर इज अनदर टू द अनदर कंटेनर इज कॉल्ड डिकेंटेशन। और कहता है फिर जब ये लिक्विड ऊपर वाला जो लिक्विड है धीरे धीरे बिल्कुल साफ़ हो जाता है और नीचे जो उसमें इम्प्योरिटी है जो मिक्सचर है सॉलिड वाला और नीचे जब बैठ जाता है तो दूसरे कंटेनर में जब क्लियर लिक्विड को अलग करते हैं तो इसको डिकेंटेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल द कोर्स पार्टिकल्स ऑफ सैंड इन ए मडी वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन। कहता है एक कोर्स पार्टिकल ऑफ सैंड, सैंड का जो पार्टिकल है मडी वाटर में गंदा पानी मिला होता है उसको छोड़ देते हैं थोड़ी देर, सेडिमेंटेशन होता है, जो भी मिट्टी का पार्टिकल है बालू का पार्टिकल धीरे धीरे नीचे बैठ जाता है तो फिर डिकेंटेशन को अलग करते हैं। बिफोर कुकिंग राइस और पल्सेज आर वाश्ड विद वाटर, जब हम चावल और दाल पकाते हैं तो उसके पहले उसको साफ़ करते हैं तो उसको भी क्या करते हैं उसको पानी में पूरा धोते हैं और इसी डिकेंटेशन मेथड से गंदा जो पानी है उसको अलग कर लेते हैं। जो राइस और पल्सेज है वो नीचे बैठ जाता है और वाटर को ऊपर से रिमूव कर लेते हैं, इसको डिकेंटेशन बोलते हैं। तो ये भी सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन जो है सेपरेट करने का तरीका है, लेकिन इसमें क्या होता है लिक्विड और सॉलिड के मिक्सचर को अलग करते हैं। समटाइम ड्यूरिंग सेडिमेंटेशन कोर्स पार्टिकल्स सेटल डाउन क्विकली बट द फाइन पार्टिकल्स ऑफ क्ले सेटल डाउन वेरी स्लोली। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जो गंदा पानी होता है उसका मिट्टी का बहुत छोटा छोटा पार्टिकल होता है जो बहुत देर में सेटल होता है। द फाइनर पार्टिकल कैन बी मेड टू सेटल फास्टर बाय डिजॉल्विंग ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एलम इन मडी वाटर। कहता है एलम बोलते हैं फिटकरी को, जब फिटकरी को उस गंदा पानी में डाल देते हैं तो पानी बहुत जल्दी साफ हो जाता है। दिस मेथड इज कॉल्ड लोडिंग, और इस मेथड को क्या बोलते हैं लोडिंग बोलते हैं। तो जब बरसात के समय में या जब बाढ़ आ जाता है और साफ़ पानी लोगों को नहीं मिलता है तो वो क्या करते हैं कि उसी पानी को एक कंटेनर में रखते हैं, बर्तन में रखते हैं, उसमें फिटकरी डाल देते हैं तो जो भी गंदगी रहती है वो नीचे सेटल हो जाता है और डिकेंटेशन से फिर हम लोग साफ़ पानी ऊपर से निकाल देते हैं। वेन द एलम इज एडेड टू द मडी वाटर,
द फाइनर पार्टिकल्स गेट्स लोडेड विद द एलम पार्टिकल्स एंड फॉर्म लार्ज एग्रीगेट, दिस मेक्स देम टू सेटल डाउन फास्टर। होता क्या है कि जब एलम को मिलाते हैं उसमें, तो एलम का जो पार्टिकल्स है वो फाइन पार्टिकल जो होता है मड का या सैंड का, उससे जुड़ जाता है और उसको हैवी बना देता है, इसलिए जल्दी सेटल कर जाता है। अब है फिल्टरेशन, ये छानने का एक तरीका है। कहता है फिल्टरेशन, दिस मेथड इज यूज टू फॉर सेपरेटिंग फाइन इंसोल्यूबल सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम द लिक्विड। कहता है ये जो सेपरेशन का मेथड है, इसमें जब लिक्विड में छोटा छोटा इंसोल्यूबल सॉलिड पार्टिकल रहता है मिला हुआ, तो इसको अलग करते हैं। इन दिस मेथड द मिक्सचर इज अलाउड टू पास थ्रू ए फिल्टर। और कहता है इसमें मिक्सचर को ये फिल्टर से पास करवाया जाता है। फिल्टर इज ए मीडियम विथ फाइन पोर्स। फिल्टर किसको बोलते हैं? छन्ना बोलते हैं हिंदी में। इसमें छोटा छोटा छिद्र होता है। द इंसोल्यूबल सॉलिड पार्टिकल्स आर रिटेन बाय द फिल्टर इन द क्लियर लिक्विड इज कलेक्टेड एज द फिल्ट्रेट। कहता है जब फिल्टर से वो मिक्सचर को पास कराया जाता है तो जो लिक्विड है धीरे धीरे नीचे गिर जाता है और जो इंसोल्यूबल सॉलिड का फाइन पार्टिकल्स होता है वो फिल्टर में रह जाता है। इन फिल्ट्रेशन साइज ऑफ पोर्स इन द फिल्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहता है इस विधि में, फिल्ट्रेशन विधि में जो छन्ना का छेद होता है, छिद्र होता है, उसका बड़ा महत्व है। फॉर ए गुड फिल्ट्रेशन द पोर्स ऑफ द फिल्टर शुड बी स्मॉलर देन द साइज ऑफ पार्टिकल्स टू बी रिमूव। कहता है जो पार्टिकल्स निकालना होता है उससे जो फिल्टर का जो छेद होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए, तभी उसको हम निकाल सकते हैं। ए फिल्टर पेपर इज फाइन पोर्स। फिल्टर पेपर क्या है? फाइन पोर्स है, छोटा छोटा छिद्र होता है। इन लेबोरेटरी द फिल्टर पेपर इज सेट इन टू ऑन टू ए कॉन इन द फॉलोइंग वे। अब उसको कैसे हम लोग फिल्टर को कोण में बिठाते हैं उसको इसको दिखलाया गया है इसमें। अब एक फैक्ट है, इन सम केसेस देयर आर सस्पेंशन और सस्पेंशन मिक्सचर वेयर द सॉलिड पार्टिकल्स आर टू फाइन टू बी सेपरेटेड विद ए फिल्टर। कहता है कभी कभी ऐसा होता है कि इतना छोटा सस्पेंशन होता है हल्का, जिसको फिल्टर से हम लोग अलग नहीं कर सकते। इस सच केसेज ए मशीन कॉल्ड सेंट्रीफ्यूज इज यूज्ड। और इस केस में क्या होता है, एक सेंट्रीफ्यूज मशीन का यूज किया जाता है। सेंट्रीफ्यूज मशीन का खासियत क्या है कि बहुत तेज़ी से घूमता है, इसमें स्पीड होता है 30,000 टाइम्स इन ए मिनट। These high speed allow the solid particles in the suspension to settle very quickly। और ये जो स्पीड जो घूमता है ये क्या करता है कि जो सस्पेंशन होता है उसको तेज़ी से सेटल करने में मदद करता है। क्रीम इज सेपरेटेड फ्रॉम द मिल्क यूजिंग सेंट्रीफ्यूज। और जो दूध में क्रीम होता है इसको सेंट्रीफ्यूज मशीन से हम लोग अलग करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज टू सेपरेट ब्लड इनटू प्लाज्मा एंड रेड सेल। और ब्लड में अगर हम प्लाज्मा को रेड सेल से अलग करना चाहते हैं वहाँ भी सेंट्रीफ्यूज मशीन का यूज होता है। इन जनरल ए पीस ऑफ मुस्लिन क्लॉथ इज यूज फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी। और क्या होता है, ये जो कपड़ा होता है हम लोग बहुत जनरल यूज़ क्या करते हैं घर में कि वो सूती का जो कपड़ा होता है पतला उसको यूज़ करते हैं, उसको छन्ना के रूप में करते हैं, उससे घर में छानते हैं। ए लेयर ऑफ कॉटन और ए लेयर ऑफ रिवर बेड सैंड कैन ऑल्सो भी यूज एज ए फिल्टर। कहता है कॉटन के कपड़ा को और कभी कभी सैंड को भी हम लोग यूज़ करते हैं फिल्टर के रूप में। नाउ ए डेज स्पेशल फिल्टर है यूज टू ऑब्टेन हाई प्योरिटी ड्रिंकिंग वाटर। आजकल क्या होता है कि मॉडर्न ज़माने में बड़ा ही स्पेशल फिल्टर यूज हुआ है जिसमें हम लोग जो ड्रिंकिंग वाटर पीने वाला पानी उसको फिल्टर करते हैं। फिल्टरिंग टी बाय यूजिंग स्टेन इज ऑल्सो एग्जाम्पल फिल्ट्रेशन। और हम लोग छन्ना के द्वारा चाय से जो चाय की पत्ती को अलग करते हैं वो भी एक फिल्ट्रेशन का उदाहरण है। दिस मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन ऑल्सो अप्लाई टू सेपरेट सीड्स एंड पल्प ऑफ फ्रूट्स फ्रॉम दियर जूसेस एंड इन द प्रिपरेशन ऑफ कॉटेज चीज। कहता है ये फिल्ट्रेशन मेथड को हम लोग यूज़ करते हैं जबकि हम लोग जूस को उसके पल्प से और बीज से अलग करते हैं। और घर में भी जब हम लोग पनीर बनाते हैं तो दूध को भी जब हम लोग फाड़ते हैं तो उसको पनीर को अलग करने के लिए भी हम लोग इस फिल्ट्रेशन को यूज करते हैं। अब है इवोपरेशन, बाष्पीकरण। इवोपरेशन इज यूज टू सेपरेट ए सॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम द इट्स सॉल्यूशन। इवोपरेशन कैन बी मेड क्विकर बाय हीटिंग द सॉल्यूशन। कहता है इवोपरेशन मेथड जो है इसमें हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन से सॉलिड को अलग करने के लिए करते हैं और इसको तेज़ी से करने के लिए हम लोग उसको हीट भी कर सकते हैं, उसको गर्म करते हैं।
अब कहते हैं वी नो दैट द वाटर कन्वर्ट इनटू वेपर ऑन हीटिंग। हम लोग जानते हैं कि वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए उसको हीट करते हैं, उसको गर्म करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवोपरेशन। और यह जो प्रोसेस को इवोपरेशन बोलता है। इन नेचर द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन गोज ऑन कंटिन्यूसली। प्रकृति में ये जो बाष्पीकरण की प्रक्रिया, इवोपरेशन की प्रक्रिया, वो लगातार चलती रहती है। कॉमन साल्ट इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन। और ये बाष्पीकरण के मेथड से हम लोग जो साधारण नमक घर में खाते हैं इसको भी अलग करते हैं। कहाँ? समुद्र के पानी से। द सी वाटर इज अलाउड टू स्टेन इन सॉलो पिट्स। और क्या करते हैं? समुद्र के किनारे छोटा छोटा गड्ढा बना देते हैं, उसमें समुद्र का पानी को जमा कर देते हैं। और धीरे धीरे सूरज की रोशनी में ड्यूरिंग द डे द वाटर स्लोली इवोपरेट्स बाय द हीट ऑफ द सन। और धीरे धीरे सूरज की रोशनी में, सूर्य की गर्मी के कारण वो जो पानी होता है वो पीठ में, समुद्र का पानी वो धीरे धीरे उड़ जाता है और नीचे क्या बचता है? इन फ्यू डेज द वाटर इवोपरेट्स कम्प्लीटली लिविंग द बिहाइंड द सॉलिड साल्ट। और कुछ दिनों में वो जो पानी है का बाष्पीकरण हो जाता है, उड़ जाता है वाष्प बन के, और जो सॉलिड नमक है वो बच जाता है। दिस साल्ट इज़ फर्दर प्योरीफाइड फॉर कॉमन यूज। और फिर इसकी सफाई करके हम लोग कॉमन साल्ट के यूज में हम लोग इसको यूज करते हैं। कहता है यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। कहता है कभी कभी हम एक से अधिक तरीका को सेपरेशन के लिए यूज करते हैं मिक्सचर को। क्वाइट ऑफन सेपरेशन ऑफ द कंस्ट्रेंट ऑफ ए मिक्सचर रिक्वायर्स मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। कहता है कभी कभी मिक्सचर को एक से अधिक तरीका की आवश्यकता होती है सफाई करने के लिए, अलग करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ सैंड साल्ट विद द विच मेथड यू विल यूज। कहता है अगर आपके पास सैंड और साल्ट का मेथड है तो उसको कैसे यूज करेंगे अलग करने के लिए? You need to use more than one method. This can be explained through the following activity. और नीचे के एक्टिविटी में दिखाया गया है कि कैसे कैसे हम उसको यूज करेंगे। तो उसमें एक से अधिक मेथड को यूज करने के लिए बताया गया है एक्टिविटी 3 में। समझ गए? तो इसमें जो दिया है कहता है इसमें 3 तरीका करता है, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, एवोपरेशन। कहता है कि पहले क्या करता है, बालू है और नमक है तो क्या करेगा, उसमें पानी डाल देगा तो घुल जाएगा। तो पहले क्या करेगा कि लिक्विड और सॉलिड को अलग करना है, तो नमक जो उसमें तो घुल गया, तो अब क्या करेगा, पहले सेडिमेंटेशन करेगा कि धीरे धीरे जो बालू है तलहटी में बैठ जाए। फिर डिकेंटेशन करेगा कि साफ पानी को अलग कर दिया। फिर पानी से नमक को अलग करना है तो इवेपोरेशन करेगा और तब क्या होगा, नमक और पानी भी अलग हो जाएगा। तो ये सैंड और साल्ट के मिक्सचर को अलग करने के लिए 1 से अधिक जो मेथड है उसका यूज किया जाता है। अब कहता है अगला चीज़ है, कहता है कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कहता है पानी जो है वह किसी भी मात्रा में डिजॉल्व कर सकता है। कहता है वी हैव लर्नड इन प्रीवियस चैप्टर द वाटर डिजॉल्व्स इन ए वाइड वेराइटी ऑफ सब्सटेंस इन इट। कहता है हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि पानी में बहुत प्रकार का सब्सटेंस घुलता है। द सब्सटेंस दैट डिजॉल्व द अदर सब्सटेंसेज इज कॉल्ड ए सॉल्वेंट। कहता है जो भी सब्सटेंस है किसी चीज़ को अपने में घुलाता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। द सब्सटेंस दैट डिजॉल्व्स इन वाटर इज कॉल्ड ए सॉलिड। और कहता है जो पानी में घुलता है सब्सटेंस उसको क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं। द मिक्सचर ऑफ फॉर्म बाय डिजॉल्विंग ए सॉलिड इन ए सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। कहता है सॉल्वेंट का और सॉलिड के मिक्सचर को बोलते हैं सॉल्यूशन। दस ए सॉल्यूशन इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ मिक्सचर वेयर वन सब्सटेंस इज डिजॉल्व इन अदर। कहता है कि सॉल्यूशन क्या है, एक विशेष प्रकार का मिक्सचर है जिसमें एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में डिजॉल्व हो जाता है। इट इज द सेम और यूनिफॉर्म थ्रू आउट दैट मेक्स ए होमोजेनियस मिक्सचर। और इसकी खासियत क्या है कि यह जब डिजॉल्व हो जाता है जो सॉल्यूशन है वो होमोजेनियस मिक्सचर है। फॉर एग्जाम्पल द सॉल्यूशन ऑफ साल्ट इन वाटर और दैट शुगर ऑफ वाटर। और इसका उदाहरण क्या है, नमक पानी का घोल या चीनी पानी का घोल। द सब्सटेंसेस दैट डिजॉल्व इन ए सॉल्वेंट इज सेड टू बी सॉल्यूबल इन इट। और जो भी सब्सटेंस किसी में सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाता है उसको बोलते हैं कि वो सॉल्यूबल, इसमें घुलनशील है। द नेक्स्ट क्वेश्चन that come to our mind is to how much quantity of any solute can water dissolve। कहता है कि अब अगला सवाल जो मेरे दिमाग में आता है कि किसी सॉलिड का कितना मात्रा
पानी अपने में घुला सकता है। एन आंसर टू द क्वेश्चन कैन बी फाउंड द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब एक्टिविटी 4 है उसका इसमें जवाब करने के लिए। इसमें है क्या कि वाटर को लेते हैं और वाटर में हम लोग घुलाते हैं, नमक को एक में घुलाते हैं, चीनी को, तो देखते हैं कि सेम जो वाटर का मात्रा है उसमें अलग अलग मात्रा जो है नमक और चीनी घुलता है। तो बतलाता है कि सेम सॉल्वेंट में, माने सेम पानी के मात्रा में या सॉल्वेंट में सॉल्यूट का अलग अलग मात्रा घुल सकता है। अब है कि सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कहा था वो सॉल्यूशन जिसमें उस तापक्रम पर अब ज़्यादा सॉल्यूट को नहीं घुलाया जा सकता है तो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऑन द अदर हैंड व्हेन मोर सॉलिड कैन बी डिजॉल्व इन द गिवन सॉल्यूशन इट इज सेड टू बी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। कहता है यदि जिस सॉल्यूशन में हम और भी सॉलिड को घुला सकते हैं तो उस सॉल्यूशन को बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब फैक्ट है, पेंटिंग यूजेज द सेपरेशन प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। द वेट पेंट इज ए मिक्सचर ऑफ कलर्ड पिगमेंट इन सॉल्वेंट। When the solvent dries and evaporates, only the color pigment is left। कहता कि जो हम लोग पेंटिंग करते हैं ये भी सेपरेशन प्रोसेस है। किसका? एवोपरेशन का। क्योंकि कलर जो होता है, पेंट जो होता है, वो पिगमेंट रहता है उसमें, मतलब रंग का जो पार्टिकल है, और दूसरा क्या रहता है उसमें? सॉल्वेंट रहता है। जब उसको हम पेंट करते हैं और थोड़ी देर के बाद वो सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, उसका जो सॉल्वेंट है एवोपरेट हो जाता है, तो सिर्फ पेंट का पिगमेंट ही दीवार पर बचता है। तो ये भी जो पेंटिंग भी है ये इवोपरेशन के मेथड से वहाँ पिगमेंट और सॉल्वेंट अलग होता है। अब है सोल्युबिलिटी, घुलनशीलता इसको हिंदी में बोलते हैं। डिफरेंट सब्सटेंसेस डिजॉल्व टू डिफरेंट एक्सटेंट इन वाटर और एनी अदर सॉल्वेंट एट एनी गिवन टेम्परेचर। कहता है किसी टेम्परेचर पर अलग अलग प्रकार का सब्सटेंस वाटर के मात्रा में, निश्चित मात्रा में, टेम्परेचर पर अलग अलग मात्रा में डिजॉल्व होता है। फॉर एग्जाम्पल शुगर डिजॉल्व टू ए ग्रेटर एक्सटेंट देन कॉमन साल्ट। कहता है इसका उदाहरण क्या है कि चीनी जो है वो कॉमन साल्ट के बनस्पत ज़्यादा मात्रा में पानी में घुलता है। द एक्सटेंट ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ एनी सब्सटेंस इज डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ सोल्युबिलिटी। और जिस मात्रा में घुलता है कोई सब्सटेंस इसी को सोल्युबिलिटी बोलते हैं। द मैक्सिमम मास ऑफ ए सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एनी स्पेसिफिक टेम्परेचर इज कॉल्ड सोल्युबिलिटी। कहता है कि 100 ग्राम सॉल्वेंट में जो अधिकतम सॉल्यूट घुलता है उसमें गिवन टेम्परेचर पर, वही उस सब्सटेंस का सोल्युबिलिटी कहा जाता है। मतलब 100 ग्राम जो सॉल्वेंट है, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए 100 ग्राम वाटर है, और उस टेम्परेचर पर जितना मैक्सिमम मात्रा में शुगर उसमें घुलेगा या नमक घुलेगा, वो जो मात्रा हुआ, जो मास हुआ, उसको उसी को सोल्युबिलिटी बोलते हैं उस सब्सटेंस का। सोल्युबिलिटी ऑफ ए solid generally increases with rise of temperature. To illustrate this fact, let us perform an activity। कहता है जब हम सॉलिड का लिक्विड में जो सोल्युबिलिटी होता है जनरली गर्म करने से, टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है, मतलब उसकी सोल्युबिलिटी बढ़ती है जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे। और इसके लिए अगला एक्टिविटी किया गया है। अगला एक्टिविटी है 4। इसमें वही किया गया है कि कॉमन साल्ट और शुगर को लिया गया है, उसको गर्म किया गया है, गर्म करने से कॉमन साल्ट लिया गया है, और गर्म करने से क्या होता है, फिर देखते हैं कि मैक्सिमम मैंने कॉमन साल्ट घुल गया, फिर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसमें और घुलने लगता है। तो ये उदाहरण है, ये मैंने ये एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हुआ, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी सोल्युबिलिटी बढ़ेगी। द सोल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस वाटर इज नॉट सेम। कहता है कि अलग अलग सब्सटेंस का सोल्युबिलिटी वाटर में सेम नहीं होता। इन अदर वर्ड वाटर डिजॉल्व डिफरेंट सब्सटेंसेस डिफरेंट अमाउंट। कहता है वाटर जो है वो अलग अलग सब्सटेंस के अलग अलग मात्रा को निश्चित टेम्परेचर पर घुलाता है। यू कैन ऑब्जर्व दिस बाय रिपीटिंग द एबव एक्टिविटी
इज शुगर इन प्लेस ऑफ साल्ट। कहता है इसको आप, ऊपर का जो एक्टिविटी था ये 4, इसमें हमने साल्ट का देखा, अगर शुगर को करेंगे तो देखेंगे शुगर के अलग मात्रा मिलेगी। यू विल फाइंड दैट सोलिबिलिटी ऑफ शुगर इंक्रीजेज मोर देन दैट ऑफ साल्ट ऑन इंक्रीज टेम्परेचर। और यह भी देखेंगे कि जब टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो शुगर साल्ट के बनिस्बत शुगर ज़्यादा मात्रा में उसमें डिजॉल्व होगा। जनरली सॉलिड आर मोर सोल्यूबल एट हायर टेम्परेचर। कहता है सॉलिड जो होता है वो हायर टेम्परेचर पर ज़्यादा सोल्यूबल होता है। सम गैसेज आर ऑल्सो सोल्यूबल इन वाटर। कहता है पानी में कुछ गैसेज भी घुलनशील होती है। हाइवर सोल्यूबल गैसेज इन वाटर डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। लेकिन ये उल्टा है, जब हम सॉलिड को घुलाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से ज़्यादा सॉलिड घुलेगा, मतलब उसकी सोलिबिलिटी बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ाने से। लेकिन अगर वाटर में गैसेस घुला हुआ है और उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उसकी सोलिबिलिटी घटेगी। ऑफन ड्यूरिंग समर फिश इन सैलो पोन्ड डाइज। कहता है कि जो तालाब में छिछला पानी होता है तो इसमें होता है कि गर्मी के दिनों मछलियां मर जाती। क्यों मरती? दिस इज बिकॉज द वाटर इन द पोन्ड गेट वार्म्स ड्यू टू समर हीट। कहता है जब पानी है गर्मी के दिनों में पोन्ड में वो गर्म हो जाता है। एज ए रिजल्ट द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर डिक्रीजेज इन द फिश इन दैट पोन्ड डाइज। और क्या होता है, जो टेम्परेचर बढ़ता है पोन्ड में पानी का, उसके कारण जो सॉल्युबिलिटी है ऑक्सीजन का वो कम जाता है, मतलब पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम जाती है और इसलिए मछलियाँ मर जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।